हेलो दोस्तों, हम आज भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि जैसे भारत में अनेक देशों से अनेक स्रोत अपनाए गए हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से अपनाए गए हैं? कौन सा अधिनियम है? 1935 अधिनियम, ठीक है। जबकि अलग अलग देशों से भी अपनाया गया है, जैसे अमेरिका से है, ब्रिटेन से है, रूस से हैं, आयरलैंड के संविधान से हैं, ठीक है। अनेक देशों से अपनाए गए हैं, ठीक है। अब हम बारी बारी से एक एक देश के पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन भारत शासन अधिनियम 1935 से बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में लगभग 250 के आसपास अनुच्छेद कहाँ से अपनाए गए? भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। और टोटल कितने अनुच्छेद थे? 395 में से, ठीक है। इतने अनुच्छेद लगभग यहाँ से अपनाए गए हैं। कितने? 250 के आसपास समथिंग, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा शासन अधिनियम 1935 से अपनाया गया है, ठीक है। जैसे एक दो एग्जाम्पल भी दे रखा हूँ मैं। जैसे न्यायपालिका की व्यवस्था, जैसे हमारे देश में कैसी न्यायपालिका होगी? जैसे सबसे ऊपर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और उसके नीचे कौन होगा? हाई कोर्ट होगा, ठीक है। और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा। ऐसे व्यवस्था की गई है, ठीक है। और केग केग भी कहाँ से है? 1935 अधिनियम, ठीक है। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं ना, जैसे आईपीएस है, आईएएस है, ठीक है। ये भी कौन सा अधिनियम से अपनाया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। अब अपन दोस्तों इसमें ये नहीं पूछा जाता कौन कौन सा अपनाया गया, जबकि यहाँ ही यही पूछा जाता है कि किस अधिनियम से सबसे ज़्यादा अपनाए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। अब अपन अगले पे चलते हैं। हमारा अगला है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से क्या क्या अपनाया गया है? देखिए, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। उसके बाद में विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल व्यवस्था, ठीक है। दोस्तों, नागरिकता दो प्रकार की होती है, ठीक है। एकल भी होती है और दोहरी नागरिकता भी होती है, ठीक है। जैसे अमेरिका में कौन सी है? दोहरी है। वहाँ पे केंद्र की भी है, ठीक है। और राज्य की भी है, ठीक है। वो दोहरी आएगी, ठीक है। जबकि एकल में क्या होता है? एकल में क्या होता है? ओनली केंद्र की, ओनली केंद्र की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। केंद्र सरकार की होती है एकल में, ठीक है। और संसदीय विशेष अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद के तहत? 105। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली, जैसे संसद कहाँ से अपनाई गई है? ब्रिटेन से, ठीक है। इसको याद रखना बहुत सिंपल है। जो भी संसद है, ठीक है, संसदीय विशेष अधिकार, संसदीय प्रणाली, ये ब्रिटेन से ही अपनाए गए हैं, ठीक है। और मंत्रिमंडल भी, जैसे मंत्रिमंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं अपने, वो भी वहीं से अपनाया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है। उसके बाद में अपन अब चलते हैं आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या अपनाया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और क्या अपनाया गया? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12, ठीक है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। यहाँ पे यही इतना ही याद रखना। अब अपना अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला कौन सा है? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से क्या क्या अपनाया गया? मूल अधिकार है, न्याय पुनरावलोकन है, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग, ठीक है। ये याद रखना। अब इसमें कुछ विशेष देख लेते हैं। जैसे महाभियोग है, ये कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति पर, ठीक है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है। ये भी याद रखना होगा।
और निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, ये कहाँ से अपनाया गया? अमेरिका से। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है, ये भी ध्यान रखो। इसमें लेगा लोकसभा, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा, और कौन लेगा? विधानसभा। ठीक है, ये भी ध्यान रखो, विधानसभा। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में कौन सदस्य लेते हैं? पूरे सदस्य नहीं लेते, इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वही लेते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, न कि मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कभी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, अब न्याय पुनरावलोकन में क्या है? न्यायपालिका को यह स्वतंत्रता का अधिकार है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। ये कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है न्याय पुनरावलोकन? 137 अनुच्छेद। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। न्याय पुनरावलोकन अनुच्छेद 137। ठीक है, और मूल अधिकार की बात करें तो जब अपनाए गए थे अमेरिका से तब कितने थे? 7। और अब कितने हैं? 6। कौन सा अनुच्छेद को हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद में रख दिया गया? अब 300 का। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद में अब दोस्तों अपन ने संविधान की सर्वोच्चता छोड़ दी है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता क्या होती है? हमारे संविधान सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और संविधान को कहाँ से शक्ति प्राप्त होती है? भारत की जनता से। ठीक है, कहाँ से होती है? भारत की जनता से, ये भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद में अब अपन चलते हैं कन्नाडा पे। ठीक है, कन्नाडा से क्या क्या अपनाया गया? संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। ठीक है, जैसे हमारी शक्तियों को कैसे बांटा है? जैसे राज्य सूची। ठीक है, ठीक है, केंद्रीय सूची, यही से संघ सूची भी कह सकते हैं। ठीक है, संघ सूची भी बोल सकते हैं, केंद्र सूची बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अपना बोर्ड भर गया। ठीक है, देखिए क्या क्या है? संघ सूची, एक मिनट दोस्तों, संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, हमारी समवर्ती सूची है। अब दोस्तों, शक्ति का विभाजन तो किसमें हो गया? तीनों में। ठीक है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया? कन्नाडा से। अब अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी होती है? जो इसको बांटने के बाद में भी जो कुछ शक्तियाँ बची है वो किसको होगी? केंद्र के पास, संघ सूची में जाएगी वो। ठीक है, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और संघात्मक कहाँ से अपनाया गया? कन्नाडा से। ठीक है, कहाँ से? कन्नाडा से, ये भी ध्यान रखना होगा। आप कभी कभी संघात्मक और संसद में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, संघात्मक तो कन्नाडा से है और संसद ब्रिटेन से है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं कहीं पीडीएफ पे। देखिए अगले में कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका से क्या अपनाया गया? संविधान संशोधन। ठीक है, अब ये कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 368, अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, और पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 को। और उसमें क्या हुआ था अपन पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, जैसे प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची, ठीक है, अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन में। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा।
कब हुआ? 1951 में। ठीक है। अब उसके बाद भी अपन चलते हैं, फ्रांस से क्या अपनाया? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व या गणतंत्र। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, गणतंत्र क्या होता है? जिसमें वंशानुगत पद ना हो। ठीक है, जबकि राजतंत्र में क्या होता है? वंशानुगत पद होता है। ठीक है, जिसे राजा का पुत्र ही राजा बनता है बाद में जाके। ठीक है, ऐसे। जबकि इसमें वंशानुगत पद नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और समानता, स्वतंत्रता भी वहीं से अपनाई गई है, फ्रांस से। ठीक है, उसके बाद में चलते अपन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या अपनाया? संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या होता है? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति से ही कानून बनाया जाता है। ठीक है, समवर्ती सूची में कौन कौन? संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, अगर दोनों के बीच मतभेद होता है तब किसकी प्राथमिकता दी जाएगी? केंद्र सरकार को। ठीक है, संघ सूची में। ठीक है, अब संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं अपन। संयुक्त अधिवेशन में अगर मान लो, एक मिनट, जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक अलग अलग पारित नहीं हो पाता है तब राष्ट्रपति दोनों सदनों को बुलाता है। और मतलब कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और उसकी फिर अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन को? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति। जबकि अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अब उसके बाद में अपन चलते हैं अगली पीडीएफ पे। देखिए, अगली पीडीएफ में क्या है? जर्मनी। अब जर्मनी से क्या अपनाया है? आपात उपबंध के समय मूल अधिकार। दोस्तों, जो आपातकाल होता है ना, आपातकाल मतलब संपूर्ण आपातकाल वहाँ से नहीं अपनाया, जर्मनी से। ठीक है, उसके जो मौलिक अधिकार है ना उस टाइम पे आपातकाल के दौरान वो अपनाए गए हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार अपने पास रहेंगे? ठीक है, वो अपनाया गया है जैसे। उसके बाद में अपन चलते हैं रूस पे। ठीक है, अब रूस से क्या अपनाया गया? मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना होगा, मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था ये। ठीक है, कब अपनाया गया? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 42वां। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। मूल कर्तव्य टोटल कितने? 11। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य? 11। ठीक है दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच आपको देखने के लिए। आप कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगा, और मैं संविधान के जितने भी टॉपिक है सभी को बारी बारी से लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।